यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं कार्य स्वरूप भी नहीं हूँ और कारण स्वरूप भी नहीं हूँ। यही अर्थ है कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। मैं किसी का आश्रय लेता भी नहीं और किसी को आश्रय देता भी नहीं। मैं राग की दीवार के अनंत परमाणुओं को अपने भीतर आमंत्रण देता भी नहीं और राग की दीवार में वास करने जाता नहीं। मैं मेहमान भी नहीं और मेजबान भी नहीं। यही अर्थ है कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूँ। जो देह से नहीं बंधा वह वाणी से कैसे बंधेगा? जो इंद्रियों से व्यक्त नहीं होता वह वाणी से व्यक्त कैसे होगा? क्योंकि इंद्रियों के परमाणुओं के टकराते ही तो यह वाणी उत्पन्न होती है। जीभ और तालु होठों के टकराने से ये जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं, जब इंद्रियों के परमाणु में ही मैं नहीं हूं तो वाणी में मैं कैसे व्यक्त होऊंगा? ऐसा जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, जो परमाणुओं की पकड़ में आ ही नहीं सकता, जो जड़ की पकड़ में आ ही नहीं सकता, जो विकल्प की पकड़ में आ ही नहीं सकता,
यह विराट चैतन्य सत्ता मैं हूं। मेरा होना ही इतना आनंद से परिपूर्ण है कि किसी और आनंद की खोज की मुझे जरूरत ही नहीं है। प्रत्येक आत्मा इतना आनंद से परिपूर्ण है कि इंद्रिय विषय के भोग की तो बात दूर, स्वयं को पाने की खोज भी करने की जिसे जरूरत नहीं, यह ज्ञायक देव मैं हूं। पुद्गल को तो पाने की चाहना दूर, परमात्मा को पाने की भी जिसे जरूरत नहीं है, क्योंकि पाने में लोभ है और खोने में भय। और मैं चैतन्य परमात्मा त्रिकाल सत्ता स्वरूप हूं। यह त्रिकाल सत्ता ऐसी परिपूर्ण है जिसके प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान आनंद परिपूर्ण है। इसलिए आनंद को पाना, ये जो वृत्ति उठती है, ये वृत्ति उनकी उठती है जिन्होंने ये ध्रुव 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 ज्ञायक देव ये सत्ता को देखा नहीं। जिसने स्वयं की परिपूर्ण आनंद सत्ता को देखा, जिसने यह देखा कि मैं स्वभाव से ही आनंद और परिपूर्ण आनंद स्वरूप हूं, फिर उसमें कुछ नई मिलावट की जरूरत नहीं रहेगी। सब्जी में नमक यदि कम है तो थोड़ा बाहर से ऊपर से अलग से नमक सब्जी में डालो। सब्जी में वहां खारापन कम है, इसलिए सब्जी में खारापन चाहिए तो नमक डालो। मगर नमक को खारा करने के लिए क्या करोगे? नमक स्वयं ही खारे रस से भरपूर है। यदि चाय में शक्कर कम है तो शक्कर चाय में डालो। उस मिठास को वहां पर चाय में डालने के लिए शक्कर को चाय में डालो। मगर शक्कर में जो मिठास है उसमें नई मिठास बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह मिठास से भरपूर है, मीठी वह शक्कर है। ऐसे ही अपनी पहचान हो जाए कि मैं आनंद हूं, मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा में आनंद हूं। और ऐसे आनंद की अनुभूति होते ही विकल्प के दुख का बोझ अपने पर ढूंढता नहीं। इस आनंद पर दुख के कांटे उगते नहीं। यह आनंद का फूल ऐसा है जो कभी उगा नहीं, इसलिए कभी मुरझाता नहीं। ये त्रिकाल आनंद ऐसा है कि जिसे पर की जरूरत नहीं। ये कोई सूर्यमुखी नहीं या फिर कोई चंद्रमुखी नहीं। ये फूल ऐसा नहीं कि जो सूरज की ओर देखे या फिर चंद्र की ओर देखे। यह तो ऐसा है जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो अपने आप में ही वास करता है, अपने में ही परिपूर्ण है। ये ज्ञायक, ये आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा मैं हूं। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप भगवान जिस समय दृष्टि में आता है कि आनंद की भीख मांगना अब बंद हो जाता है, अब मांगने वाली वृत्ति ही मिट जाती है। परिपूर्णता 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 का एहसास हो, अब मांगे कहां? जब परिपूर्ण की ओर दृष्टि गई तो मांगने का विकल्प भी कहां से उठे? जो भी है वहां से विकल्प कैसे उठे? खारा सागर है, उछलेगा तो उसमें भी जो पानी उछलेगा वह खारा होगा। जो ज्ञान का सागर है वहां निराकुलता है, इसलिए जो जानने की तरंग भी उठेगी, वह जो जानना 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 ये व्यक्त होगा, वह भी निराकुल होगा। इसलिए विकल्प मेरी पहचान नहीं और विकल्प से मैं अपने आप को मानता नहीं।
विकल्प से ऐसे ही नाता टूट जाए कि ये मेरी बात ही नहीं है। जगत में और भी बहुत वस्तु है, टेबल है, कुर्सी है, अपने को टेबल कुर्सी में मान नहीं लेता। ऐसे ही राग द्वेष के विकल्प है, मैं अपने को विकल्प रूप मान नहीं लेता। भगवान, मैं परिपूर्ण आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं, और यह आनंद भी किसी कल्पना से उत्पन्न नहीं हुआ। यह आनंद सत्ता स्वरूप है। यह आनंद पैदा नहीं हुआ। यह आनंद इसलिए सत्ता स्वरूप है क्योंकि ज्ञान में विकल्प का मिलन नहीं, इसलिए वहां आनंद निर्दोष है। क्योंकि विकल्प दोष है, और जिस आनंद में विकल्प नहीं वह आनंद निर्दोष है। मैं निर्दोष आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा। यही तो कारण है कि एक देह में से दूसरे देह में जाते समय किंचित भी डोलते नहीं है ज्ञानी, अकंप रहते हैं। वह अकंप क्यों रहते हैं? क्योंकि देह में सुख माना नहीं। देह तो छूट रहा है, देह तो निकट काल में बैर बिखेर हो रहा है, मगर अब वहां भयभीत होने की जरूरत नहीं। वह देख लिया कि सुरक्षित है। यह विचार मुझे पहले बहुत आता था। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड, इतना बड़ा जहाज है और जहाज को तोड़ा जा रहा है। इतना सुंदर जहाज है, उस जहाज को तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ देते होंगे? मगर विचार ये चलता कि जब जहाज को तोड़ देते हैं कितने लोग मरते होंगे, उस जहाज के भीतर कितने लोग सफर करते हैं, कितने लोग मरते होंगे। मगर बाद में पता चला कि जब जहाज टूटता है तब मुसाफिर तो जहाज में से बाहर निकल गया होता है। अब जहाज टूटे तो टूटे। यही ज्ञानी की दशा है कि देह में से तो वे विदा हो चुके हैं, इसलिए देह टूटे तो टूटे, बिखरे तो बिखरे, क्योंकि देह से ही वे विदा हो चुके। इसलिए आनंद जड़ता में आता नहीं, इसलिए आनंद मांस में जाता नहीं, इसलिए आनंद खून और विष्ठा में जाता नहीं। और मैं आनंद हूं, इसलिए मेरी पहचान नहीं। इसलिए देह की क्रिया ऐसे ही दूर से देखता है कि कभी इस जहाज में मैंने यात्रा की थी, मगर अभी मेरी नजर के सामने ये जहाज टूट रहा है। ऐसा टूटता हुआ जहाज, और सभी जहाज की निश्चित तारीख होती है, समय होता है कि इतने समय के बाद अब इस जहाज को तोड़ दिया जाएगा। इसकी अवधि, इसकी कालावधि अब पूर्ण हो गई। यह जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा जब इस जहाज में हूं ही नहीं, वहां तो उस मुसाफिर ने कभी जहाज में यात्रा की थी। मैं तुम्हें यह कहता हूं कि न्याय 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 की अनुभूति तुम्हें ऐसे हो, तुम्हारा रोम रोम कप जाए, ये नहीं कहता। यह कहता हूं कि रोम रोम तो कपे, मगर भीतर में तुम्हें अकंप न्यायक देव की और दृष्टि रहे। वह दृष्टि कंपायमान न हो, वह दृष्टि न्यायक की ओर रहे। कुछ भी पाना नहीं, कुछ भी खोना नहीं, न्यायक की सत्ता से इतना तृप्त। तृप्त का अर्थ ही यह है कि जो है बस वही। न्यायक को साधन नहीं बनाना आनंद को पाने के लिए, कि मैं आत्मा को आधार बना करके आनंद को पाना चाहता हूं, वरना आत्मा हो गया साधन और आनंद हो गया साध्य। यदि आनंद साध्य हो गया तो फिर कल ऐसा भी अवसर आएगा कि आत्मा को खोकर के कुछ और वस्तु मिले और कोई कहे कि यहां से सुख मिलेगा, तो आत्मा को छोड़ करके किसी वस्तु के पीछे भागेगा। आत्मा मुख्य नहीं रहा,
आनंद मुख्य हो गया। इसलिए आनंद को पाने के लिए अब कैसे भी यात्रा करे, कहीं पर भी जाए, किसी भी माध्यम से वो आनंद को पाने जाए, क्योंकि उसका लक्ष्य है आनंद को पाना। आनंद को पाने के लिए आत्मा को पाना है, आनंद को पाना है, इसलिए आत्मा को पाना है। आत्मा को साधन की तरह उपयोग मत करना। आनंद को पाना है इसलिए आत्मा को पाना है नहीं, आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, आत्मा साधन नहीं है, न कि आत्मा साध्य है। क्योंकि ये यात्रा नहीं है, ये सत्ता है। मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। ये होना ही इतना आनंदपूर्ण है, होना इतना आनंदपूर्ण है कि भगदौड़ मिट जाती है। ये यात्रा ही ऐसी हो जाती है कि मंजिल का इंतजार नहीं करना पड़ता। यात्रा के दौरान ही यात्रा ही इतनी आनंदपूर्ण होती है कि मंजिल के विकल्प से वह दुखी नहीं होता। वरना मोक्ष में जाकर कभी आनंद को प्राप्त नहीं होगा जीव, यदि वर्तमान में सत्ता की परिपूर्णता से आनंद का भोग नहीं होता। मैं आनंद स्वरूप हूं, क्योंकि यही से ही तो भविष्य की यात्रा होगी। वो मोक्ष में जाएगा कौन? यहां दुख भोगता है वह कल सुख नहीं भोगता, यहां आनंद भोगता है वह कल आनंद भोगता है, क्योंकि आनंद की यात्रा से आनंद की मंजिल तक वह पहुंचता है। इसलिए तो निर्विकल्प अनुभूति से पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति की यात्रा है। इसलिए तो सम्यक ज्ञान से केवल ज्ञान की यात्रा है। पूर्णता की अनुभूति से पूर्णता की यात्रा है। द्रव्य स्वभाव की परिपूर्णता ऐसी हो भगवान कि परिपूर्ण ज्ञायक देव मैं हूं। ऐसा परिपूर्ण ज्ञायक देव मैं हूं कि जिसे आनंद को भोगना नहीं है, आनंद को पाना नहीं है, इतनी सहजता। फिर शंका न हो कि क्यों मैं आत्मा के ध्यान में डुबकी लगाऊं, क्यों मैं स्वरूप में स्थिर हो जाऊं। इतनी सहजता हो कि कुछ भी मांगने की वृत्ति न रहे। मैं आत्मा के ध्यान में लीन होकर के ये शरीर से छुटकारा पाना चाहता हूं, मोक्ष जाना चाहता हूं, मोक्ष जाना चाहता हूं। अब मैं क्या करूं? आत्मा को पाकर के मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष में जाने का उपाय क्या? नहीं, मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे स्वीकार से मोक्ष मिलता है, ऐसे स्वीकार से मोक्ष मिलता है। वो सहज मिलता है। मोक्ष की ओर भाग करके कोई मोक्ष गया नहीं, दूसरों की ओर भाग करके दूसरे के जैसा नहीं हुआ जाता। पूरी दुनिया में पिछले हजारों वर्षों से इतिहास में देखो ना, तो यही तो हो रहा है। सब लोग महावीर भगवान के मंदिर में जाते हैं, महावीर भगवान हम आपके जैसे हो जाए। राम जी मंदिर जाते हैं और रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जैसे हो जाए। पिछले हजारों वर्षों में राम के सामने हाथ जोड़कर के राम जैसा होना कितने लोगों ने चाहा, मगर राम के बाद एक भी राम नहीं हुआ। महावीर भगवान के सामने हाथ जोड़कर के महावीर भगवान जैसा होना चाहा, क्योंकि मैं उनके जैसा होकर के महानता को उपलब्ध हो, मगर महावीर भगवान के बाद कोई दूसरा महावीर नहीं हुआ। यह सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम मोक्ष की भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम ज्ञायक हो और मोक्ष कोई पराया। मुझे मोक्ष के जैसा नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं आनंद 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 से परिपूर्ण हूं। उसका फल मोक्ष मिले तो मिले, उसके फल में मोक्ष मिले, मगर मोक्ष के पीछे वह भागता नहीं। मोक्ष के पीछे दौड़ना ही मिट जाता है, और जहां मुक्ति के पीछे की दौड़ मिट जाए, वहां संसार की दौड़ कैसे रहेगी? मैं परिपूर्ण ज्ञायक देव,
जितना तुम छोड़ो उतना तुम पाओगे। तुम्हें यदि प्रथम नंबर पर आना है तो तुम आखिरी नंबर पर रहने को तैयार हो जाओ। तुम्हें यदि ज्यादा धन पाना है तो धन छोड़ने को तैयार हो जाओ। तुम्हें यदि सम्मान ज्यादा चाहिए तो अपमान के लिए भी तैयार हो जाओ। मान के पीछे दौड़ना बंद कर दो, ज्यादा सम्मान मिलेगा, ज्यादा सम्मान मिलेगा। यदि तुम्हें प्रथम नंबर पर आना है तो प्रथम नंबर पर आने की अहंकार की चेष्टा छोड़ दो। आखिरी पर रहने को जो तैयार हो जाता है वो प्रथम नंबर पर आ जाता है। जो संपत्ति को छोड़ देता है उसके आगे संपत्ति सामने आ जाती है। बाईजीत हुआ न, बाईजीत को उसके शिष्य ने पूछा था कि आप कहते हो कि लक्ष्मी को, संपत्ति को छोड़ दो, वो पीछे पीछे दौड़ती दौड़ती आएगी, तुम उसके पीछे मत भागो, तुम तो उसे छोड़ दो। बाईजीत के शिष्य ने पूछा तो फिर वो मेरे पीछे अब तक क्यों नहीं आई? मैंने तो उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। बाईजीत ने कहा तुमने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया, मगर जो तुम बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो ने कि वो संपत्ति आई या नहीं, लक्ष्मी आ रही है या नहीं आ रही है, बस इसी वजह से वो नहीं आ रही है। तुम छोड़ते भी इसलिए हो क्योंकि वो पीछे से आ जाए। तुम आखिरी नंबर पर रहने को तैयार भी इसलिए होते हो कि जिससे पहले नंबर पर आ जाए। जो पहले नंबर पर आने के लिए आखिरी रहने को तैयार हुआ वह कभी पहले नंबर पर नहीं आ सकता। यहां तो इतना सहजपना चाहिए कि उस सहजपने से ही मुक्ति की यात्रा होती है। इसलिए तो कोई भी आकांक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं। जब ध्यान अंतर्मुख होता है न भगवान, ये जो त्रिकाली ध्रुव न्यायक में ध्यान ढलता है न, अभी मैं आनंद को भोग लूं, विकल्प कहां? अभी मैं आनंद को भोग लूं, विकल्प कहां? वह विकल्प तो मर गया। सच तो यह है कि वो विकल्प जब तक था तब तक भोग नहीं हो रहा था। वो विकल्प बीच में बाधा बन रहा था। वह विकल्प बीच में बाधा बन रहा था। स्वाद लेते हुए भी स्वाद नहीं आ रहा था। तुमने सुना है ना दो चींटी की कहानी। वो चींटी दोनों एक नमक के पहाड़ पर रहती, एक शक्कर के पहाड़ पर। नमक के पहाड़ पर रहने वाली वो नमक का स्वाद जानती है, शक्कर के पहाड़ पर रहती है, वो शक्कर की मिठास को जानती है। शक्कर वाली चींटी नमक वाली चींटी के पहाड़ पर जाती है, वहां पर चखती है नमक को, इतना खारा नमक। उसे करुणा दया आ गई। अपनी सखी से मिलकर उसने कहा कि तुम मेरे शक्कर के पहाड़ पर आकर के रहो। और नमक वाली चींटी शक्कर के पहाड़ पर गई। आमंत्रण मिला था प्रेम से, और शक्कर ही शक्कर। नमक वाली चींटी शक्कर के पहाड़ पर जाती है। शक्कर वाली चींटी पूछती है कि चखो, कैसा स्वाद लग रहा है? नमक वाली चींटी ने स्वाद चखा, कहा कि खारा लग रहा है। वो आश्चर्य हुआ कि ये स्वाद खारा? मैं तो जन्म से ही यहां रही हूं और मैंने मिठास को चखा है। ये तो आज जीवन में पहली बार नमक का खारापन चखा। तुम ये कैसे कहती हो कि यहां शक्कर खारी है? शक्कर तो मीठी होती है। चलो दूसरे दाने को चखो, कहीं कोई भूल हो गई हो तो। मगर हर एक दाने को चखा और हर एक दाने को चख करके नमक वाली चींटी कहती है कि ये तो खारी शक्कर है। शक्कर वाली चींटी को पता चल गया कि गड़बड़ है कुछ। उसने मुंह खोला नमक वाली चींटी का और देखा कि मुंह में नमक के पहाड़ से नमक की एक छोटी सी डली मुंह में डालकर लेकर आई थी। शक्कर तो रखती है अपनी जीभ के ऊपर, मगर वहां स्वाद उसे जो अंदर आता है वो नमक का आता है। आश्चर्य लगे कि शक्कर चक्कर के भी नमक का स्वाद खारापन क्यों आता है।
ऐसे ही वो जो ध्यान अंतर्मुख होता है ना, उस समय वो नमक की जो डली है वो अलग हो गई है। आज तक वो मिठास को तो भोगना चाहा, मगर वो नमक की डली को निकालना नहीं चाहा। नमक की डली का अर्थ यह है कि मैं मोक्ष को पालूं, मैं आनंद को पालूं, मैं सुख को पाकर के तृप्त हो जाऊं। ये सब नमक की डली है। ध्यान जब होता है तब मैं कुछ हो जाऊं नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण हूं भगवान। ऐसा चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा ये मैं हूं, ऐसी सहजता से स्वीकार। ये सहजता, सहज इसलिए तो अनुभूति को सहज अनुभूति कही, क्योंकि आत्मा का स्वरूप सहज है, इसलिए आत्मा की अनुभूति सहज है। कहा न, सहज आत्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु। सहज आत्म स्वरूप, आत्मा का स्वरूप ऐसा सहज है भगवान। ये सहज आत्म स्वरूप, कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं। क्या लाभ है? लाभ और हानि की बात ही नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये चांद क्यों खिला है? क्या लाभ है चांद के खिलने से? या फिर फूल के खिलने से लाभ क्या है? या फिर सूर्य के उगने से लाभ क्या है? ये सूर्य इतना चक्कर काट रहा है, उससे लाभ क्या है? ये नदी जो बह रही है, सागर की ओर जा रही है, लाभ क्या है? आज तक उसके लिए कुछ भी शंका नहीं हुई कि प्रकृति है, प्रकृति है, स्वभाव है। सूर्य का जैसा स्वभाव, चंद्र का जैसा स्वभाव, तारे का स्वभाव, बादलों का स्वभाव, पानी का स्वभाव, आग का स्वभाव, हवा का स्वभाव, हर एक वस्तु का स्वभाव है। उसमें ये शंका नहीं होती कि हवा ये तिरछी क्यों बहती है, ये अग्नि ऊपर की ओर क्यों जाती है, ये पानी नीचे की ओर क्यों बहता है। स्वभाव है। और ऐसे ही कि मैं आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। लाभ क्या है? लाभ और हानि के बारे में न सोचे। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, उससे निर्विकल्पता अंदर से घटित होती है। आ आ आ आ ये निर्विकल्प चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूं निर्विकल्प, निर्विकल्प चैतन्य परमात्मा। अंदर में स्वरूप में विकल्प होता तो विकल्प वाला भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति होती कैसे? ये जो भीतर में ये ज्ञायक देव का आश्रय लिया, जो सदैव निर्विकल्प है, वैसा वो निर्विकल्प है। ये भी कहने की बात है, ये भी कहने की बात है कि निर्विकल्प है। वास्तव में तो चैतन्य परमात्मा ज्ञायक 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 है। ज्ञायक 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 है, निर्विकल्प भी कहने की बात है। निर्विकल्प ये कहने की बात है। जब अंतर में चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आता है ना भगवान, जिस समय दृष्टि में आया उस समय मैं निर्विकल्प हूं, ऐसा नहीं। ओ हो ओ हो, ये मैं निर्विकल्प हूं ऐसा नहीं। विकल्प जिसमें नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा निर्विकल्प। विकल्प जिसमें नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा निर्विकल्प। मगर जब वो अनुभव में आया तब निर्विकल्प, ऐसा नहीं। ज्ञायक 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 ज्ञायक। क्योंकि जिस समय वो खीर तुमने अपनी जीभ पर रखी, उस समय तुम्हें कैसी अनुभव में आई? जब खीर का अनुभव हुआ तो बिना जहर की खीर, ऐसा अनुभव हुआ। जब तुम खीर को चखो और बिना जहर की ये खीर है, निर्विष, निर्विष ये खीर है, तो उसमें भी निर्विष, ये झंझट में क्यों पड़ना? बिना जहर की खीर की मिठास, ऐसे ही चैतन्य परमात्मा में ज्ञायक देव निर्विकल्प की बात छोड़ो।
वो विकल्प ही नहीं है, निर्विकल्प का भी विकल्प नहीं, ऐसा ज्ञायक देव मैं हूं भगवान। ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं जिसमें निर्विकल्प का भी विकल्प नहीं। विकल्प का तो विकल्प नहीं, निर्विकल्प का भी विकल्प नहीं। ये ज्ञायक देव की परिपूर्णता ऐसी, ओ ऐसा न्यायक देव की परिपूर्णता ऐसी, उसमें इतना विकल्प की मलिनता को भी वहां लेने की जरूरत क्या? वो विकल्प क्यों आया, उसकी जरूरत भी क्या? ऐसा जब कोई पकवान तुम्हारे सामने दे और ये कहकर के जे दे कि इसमें जहर नहीं डला, आप खाइए, तो वो विकल्प खतरनाक चुभेगा कि ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी कि विकल्प 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 जिसमें नहीं है ऐसा ज्ञायक मैं। यह चैतन्य महल ऐसा है जिसमें विकल्प की नाली नहीं बहती, मगर महल का परिचय देना है तो महल पर्याप्त है, वो नाली नहीं बहती ये कहने की जरूरत नहीं। ऐसा चैतन्य परमात्मा ज्ञायक 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 का रस ऐसा, जब तेरे अंदर में ऐसा भाव प्रकट होगा तब हे ज्ञान दीपक तू निर्विकल्प होगा भगवान। ये निर्विकल्प अनुभूति की विधि, निर्विकल्प निर्विकल्प, ये जो ध्यान के लिए बैठते हैं ना, मैं निर्विकल्पो अहम, निर्विकल्पो अहम, निर्विकल्पो अहम, ऐसा ऐसा मैं जहर के बिना वाली खीर खा रहा हूं, ऐसा वो नहीं, मैं चैतन्य, इसलिए ज्ञायक कहा, इसलिए ज्ञायक देव कहा, इसलिए प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, ये ज्ञायक देव मैं हूं, ज्ञायक भाव मैं हूं, ये स्वयं का स्वीकार। ऐसा जब स्वयं में ही इतनी परिपूर्णता है और अनुभव के काल में तो वहां पर नहीं है ना, ऐसा विकल्प 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 मुझ में नहीं है, विकल्प मुझ में नहीं है तो ऐसा तो फिर देह भी मुझ में नहीं है, वैदेही ज्ञायक देव, या फिर धन भी मुझ में नहीं है तो निर्धन ज्ञायक देव, फिर पद भी ज्ञायक में नहीं है तो अपद ज्ञायक देव। अरे दुनिया में अनंत 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 वस्तु, किन किन वस्तुओं से नई 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 करते जाओगे। इसलिए जब ध्यान ज्ञायक में ढलता है तो ज्ञान ज्ञान ये परिपूर्णता यही दृष्टि में आती है, ये निर्विकल्प। और ऐसा निर्विकल्प निर्विकल्प पर्याय में हुआ, वास्तव में तो निर्विकल्प हुआ ऐसा कहते हैं, वास्तव में तो पर्याय द्रव्यमयी हुई, ये असली बात है, निर्विकल्प हुई नहीं, पर्याय द्रव्यमयी हुई, क्योंकि उस समय पर्याय में भी ये विकल्प नहीं कि मैं निर्विकल्प हूं। वो आनंद निर्विकल्प होने का नहीं है, आनंद निर्विकल्प होने का नहीं है, वो बिना जहर की खीर का आनंद नहीं है, वो मीठी खीर का आनंद है। ऐसे ही ये चैतन्य 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 की सत्ता आनंद का कारण है। वो बिना राग के विकल्प का मैं, वो क्यों झंझट में पड़ते हो? मैं राग वाला नहीं और द्वेष वाला नहीं, मेरी भावना है भगवान, समय इतना 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 रोज रोज बीतता जा रहा है, एक एक पल एक एक समय इतना, ओ उसमें मैं ये भावना पाता हूं कि एक एक ज्ञान दीपक इस न्यायक की सत्ता में ऐसा मस्त हो जाए, निर्विकल्प से आनंद नहीं, न्यायक की सत्ता के अंतर्मुख ऐसा हो जाए, और निर्विकल्प पर्याय जब प्रकट हो तो निर्विकल्प पर्याय पर भी दृष्टि न करे, ऐसी मेरी भावना है। और ये वस्तु का स्वरूप भगवान, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ। भाग दौड़, उसमें क्या है, तुम्हारी जो वृत्ति थी ना, वो लोभ की वृत्ति पड़ी रहती। पहले तुम घर में रहते थे, दूरा धागा हाथ में बांध करके मणि मंत्र करके कुछ न कुछ काम हो जाएगा, पहले इस झंझट में पड़ते थे। पहले किसी माता जी के पास में गए मंदिर में, और माता जी के पास में वो किसी पंडित पुरोहित के पास जाकर के हाथ में वो डोरी पहन ली,
फिर उसका नाम बदल करके फिर तुम उपाश्रय में देरासर में गए और रक्षा पोटली बांध ली। मगर वृत्ति तो यही रही कि हाथ में तुम नाम किसी भी वस्तु का कोई भी दे दो। फिर रक्षाबंधन में तुमने उसको राखी नाम दे दिया। कुछ भी नाम दो, अज्ञानी बहाने खोजता है कि कहीं ना कहीं फंसा रहूं। बस ये बहाने हैं, स्वरूप से मुलाकात न हो जाए उसके ये सब बहाने हैं। और मैं ज्ञान दीपक को कहीं फंसने नहीं दूंगा। मार करके पीट करके भी, थैले में भर करके भी लेके जाऊंगा, फंसने न दूंगा। क्योंकि बहुत संभावना है फंसने की, चारों ओर अंधेरा है और अनजानी मंजिल है। अभी सुनते थे ना भक्ति, हे ज्ञान दीपक, तू इतना स्वरूप के सन्मुख रहे और तेरी दृष्टि इतनी स्वरूप की और स्पष्ट रहे कि तुझे अब कुछ भी पाने का भाव न रहे। तो ऐसी दशा को उपलब्ध हो भगवान। इसलिए तो मैं तुम्हारा वह बंधन नहीं देख सकता, इसलिए तो बंधन नहीं देख सकता। इसलिए जब तुम हाथ जोड़ करके झुकते हो तब यही भाव आता है, कब तक, यह कब तक। कल भी तो यही किया था, आज भी यह कोई विकास न हुआ। मेरी भावना यह है, निर्विकल्प का भाव समझ में आ जाए कि कुछ भी पाने के लिए दौड़ नहीं, कुछ भी पाने की दौड़ नहीं। पहले भी मान चाहिए था, सम्मान चाहिए था, इंद्रियों के विषयों को भोग करके सुख चाहिए था, अब भी मान चाहिए। पहले धन इकट्ठा करके, अब ज्ञान इकट्ठा करके। पहले नोटों को गिन गिन करके, अब शास्त्रों के पन्ने को पलट पलट करके। मगर रहे वहीं के वहीं, परिवर्तन नहीं आया। और परिवर्तन तब तक नहीं आ सकता तुम्हें कोई ऐसा सद्गुरु न मिले जो तुम्हें डंके की चोट कहे कि मत फंस तू, मत फंस तू मत फंस। यहां संभावना बहुत है, बहुत है जो तेरी वृत्ति को पहचानते हैं कि यह है लोभी, यह है डरपोक कायर, इसलिए इसे डराओ, इसे धमकाओ और लूटो, जितना लूट सको उतना लूट लो। मैं थोड़े समय पहले, कुछ दिन पहले ही, मेरा दिल्ली का जो परिवार है उस परिवार के साथ में गया था, गोकुल गया था, वृंदावन गया। वो मुझे लेकर गए कुछ कुछ जगह पर कि चलो आपको घुमाने ले जाते। पहली बार मैं गया था वृंदावन, मथुरा, गोकुल। तब गोकुल में जाकर के देखा कि सब श्री कृष्ण के आदर्श, ऐसे ऐसे लोग बीड़ी पीते हैं। उनको मैं पूछता हूं, अरे आप तो पंडित हो, आप बीड़ी पीते हो? श्री कृष्ण भांग खाते थे, तो मैं बीड़ी क्यों ना पीऊं? वहां की एक सत्य घटना, हम लोग वहां गए, एक मंदिर का पुजारी है, वो पुजारी जैसे ही हमको देखा उसने कहा आइए आइए, पधारिए, बैठिए। बिल्कुल नजदीक बिठा दिया, बिल्कुल आओ आओ नजदीक आओ। जैसे वो जादू का खेल दिखाने के लिए कहते हैं ना, नजदीक नजदीक आ जाओ, नजदीक नजदीक आ जाओ। नजदीक बुलाया और वहां पर पर्दा लगा हुआ है। श्री कृष्ण तो पीछे है, पर्दे के पीछे, मगर अभी दर्शन नहीं कर सकते। बोले पहले नजदीक आ जाओ और जो पति पत्नी है जोड़े में बैठ जाए। तो मेरे पास में जो भी थे, साथ में थे, वो पति पत्नी जोड़े में बैठ गए। उन्होंने मेरे को कहा कि आपका जोड़ा? मेरा कोई जोड़ा नहीं है। चिंता मत करो, वो आ जाएगा, थोड़े दिन में आपकी भी शादी हो जाएगी, बैठो बैठो। मैंने पहना था टी शर्ट, रंगीन, की पहचान भी न पाए। और फिर अच्छी तरह से बिठा दिया और कहा कि अभी थोड़ी देर में पर्दा खुलेगा। और यह तो श्रद्धा का विषय है। 251, 501, 1001, आपको जो देना है वो देना। और फिर पर्दा खोला। पर्दा खोल करके
फिर पूछा दोबारा 251, 501, 1001। मैं तो उठने लगा वहां से और मेरे साथ में थे, उनको भी कहा चलो। तो गुस्से में आ गया वो पंडित तो, और थोड़ा तो लिखा दो, थोड़ा तो दे दो। बोला नहीं देना मुझे। मैंने कहा नहीं देना, इतने दर्शन करा दिए, दर्शन कराने के रुपये। गोकुल की यह सत्य घटना है, थोड़े दिन पहले की। मैं तो बाहर आने लगा, उस पंडित ने कहा कि संभाल करके बाहर जाओगे, जब अकस्मात हो जाएगा तब हॉस्पिटल में पैसा देने पड़ेगा, तब वहां देना, यहां मत देना। मैंने तो उसे कहा डरा मत, तू धमका मत, प्रेम से गले मिलकर के तुझे जो चाहिए वो ले ले, मगर डरा मत तू, डरने वाला नहीं हूं मैं। निकल गया मंदिर में से बाहर, मगर मेरे साथ में जो थे उनमें से एक आदमी ऐसा डर गया था, वो पीछे जाकर के, मैंने बोला वो किधर है, वो पंडित को कुछ पैसा दे रहा था। मैंने देख लिया, मैंने कहा इधर आ, आज के बाद तेरे साथ कभी आऊंगा नहीं, मत देना उसको 1 रुपया भी। तुम्हारे पंडित भी तुम्हारे स्वभाव को जानते, ये कायर है, ये भयभीत है, उसके भय का उपयोग कर लो और लूटो, जितना लूट सको उतना। वो चाहता है कि तुम्हें स्वर्ग के सपने दिखाए, कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। मैं तो ज्ञान दीपकों से यह कहता हूं, तुम्हें मोक्ष मिलेगा यह भी मैं नहीं कहता, स्वर्ग नहीं, तुम्हें मोक्ष मिलेगा यह भी नहीं कहता। मैं तो यह कहता हूं कि मोक्ष भी जिस ध्रुव में मिल नहीं सकता, तो ध्रुव चैतन्य है, बस तो ध्रुव चैतन्य है। तू कहां भाग, कहां दौड़। इस वजह से ही मंदिर इतने भरे हैं, भय के कारण। भय के कारण, डर के कारण। एक मंदिर ऐसा मुझे नहीं मिला। मैंने तो अभी पूरे भारत की इतनी यात्रा की ना, एक एक तीर्थ में इतनी जगह पर गया, जैसे ही दर्शन करके बाहर आओ पावती लेकर के बैठा ही है कि लिखा दो कुछ। कहीं कहीं तो हाथ पकड़ करके जबरदस्ती थोड़ा तो दे के जाओ। मैं एक एक का नाम नहीं गिनाता, कुछ बाकी बचे तो न। जहां गया वहां तो मैंने यही देखा, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारा स्वभाव क्या है। क्योंकि तुमने परमात्मा को याद किया है, कभी दुख होगा तभी तुमने याद किया होगा। तुम दुख में हो तभी तो याद किया होगा। परमात्मा वह नहीं कि दुख में याद करो। परमात्मा तो यह है कि जिसकी याद आए कि दुख का विकल्प ही न रहे कि कहां है दुख। यह परमात्मा स्वरूप मैं हूं। दुख के कारण परमात्मा को याद करना माने परमात्मा को मीडियम बनाया। किसी बड़े अफसर से कुछ काम है, काम निकलवाना है, तो चपरासी को कुछ रुपये दे दिए। परमात्मा को चपरासी की तरह माध्यम मत बना दो कि परमात्मा से मेरा जो काम अटका है वो काम सुलझ जाएगा, उलझा हुआ काम ठीक हो जाए। परमात्मा कोई चपरासी नहीं है जिनके पास काम कराए, कोई नौकर नहीं है। दुख के काल में भगवान को याद नहीं करना है। जिसे एक समय भी भूलना नहीं है, उसका नाम परमात्मा है। उसका नाम परमात्मा है। चैतन्य तत्व की जागृति, कम से कम ज्ञान दीपक, तुम तो कहीं ठगो मत। कोई तुम्हें ठग न सके, बस कोई तुम्हें लूट न सके। तुम इतने तो काबिल हो जाओ बस। मैंने उनसे यही कहा,
भाषा मेरी कठोर थी कि आज के बाद तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि इन पंडितों को तुमने ही सबने बढ़ावा दिया है। ज्योतिष देखने के लिए, हाथ हस्तरेखा देखने के लिए बैठे हुए, इतने इतने नाम लिखे हुए हैं दीवारों के ऊपर। दीवारों के ऊपर नहीं, जमीन के ऊपर। कहीं पर भी तुम वहां गोकुल में जाओ, जमीन के ऊपर तुम्हें सब जगह नाम ही नाम मिलेंगे। 101 वाले का, 501 वाले का, 1001 वाले का, जमीन के ऊपर लोग चलते हैं उनके नाम के ऊपर। और सबसे ज्यादा पैसा नाम लिखवाना हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा टॉयलेट के अंदर, जमीन के टॉयलेट की टाइल्स के ऊपर लिखवाने का ज्यादा पैसा है। क्योंकि रास्ते पर जब आप चलोगे तो कौन ध्यान से देखता है? टॉयलेट में बैठेगा तो 10 मिनट 5 मिनट बैठा ही रहेगा, तो देखने का कुछ है ही नहीं, तो वो देखेगा नाम। तो ज्यादा नाम लोग टॉयलेट में देखते, इसलिए वहां पर भी उसकी भी टाइल्स रखी है। वे भी समझते तुम्हें मान चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, खुद की भी दुकान चले और तुम्हारा भी अहंकार पुष्ट हो जाए। इसलिए मुझे तुम्हारा धन भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा धन लेना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें बड़ा नाम देना भी नहीं चाहता। इसलिए तो मैं तुम्हें तू कह करके बुलाता हूं, आप कह करके भी नहीं, कि जिससे तुम्हें थोड़ा भी मान का नशा न चढ़ जाए। इसलिए क्योंकि तुम झुकने की कला सीखो। तिब्बत के अंदर तो ऐसे प्रयोग होते थे, झुकने के प्रयोग, शिष्य को झुकने के प्रयोग करने होते थे। 1000 बार झुकना, 2000 बार झुकना, 5000 बार झुकना, कुछ नहीं, सिर्फ 5000 बार झुकना। पश्चिम के लोग ये समझ नहीं पाते कि पूरब के लोग ये झुकना झुकना क्यों। और गुरु सामने न भी हो, गुरु बैठा है कमरे के अंदर और शिष्य बाहर 5000 बार झुक रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि वो अहंकार की जो पकड़ है वो पकड़ छूटे। बस तुम झुकने की कला सीखो, तुम झुकने की कला सीखो। वहां पर खुटी कौन सी है ये मत देखना, अपना कोट बस टांग दो। तुम झुकने की कला सीखो। बहुत कुछ मिलेगा, मगर बहुत कुछ मिलेगा इसलिए मत झुकना। अंदर की मलिन वृत्ति जान करके भी हम उसे दूर करना नहीं चाहते। ये सब समझते हैं कि अंदर इतना कचरा भरा पड़ा है, फिर भी उससे छूटना नहीं चाहते। कल ही मुझे, परसों ही मुझे कोई कह रहे थे, कल की ही बात है, मैं दुर्ग में था, कि भगवान के मंदिर में हम आपको देखते नहीं हैं, आप आते नहीं हैं। हाँ, डर लगता है कोई हाथ पकड़ करके कुछ मांग न ले, मेरी जेब में कुछ होता नहीं है। दान पेटियों से डर लगता है, इसलिए मैं नहीं आता। मैं परमात्मा का विरोधी नहीं, मैं मूर्ति का विरोधी नहीं, मैं विरोधी हूं तुम्हारी चाल का, तुम्हारी दुकानदारी का विरोधी हूं। इतनी सहजता हो। वहां पर वो बोले कि भगवान का मंदिर तो इतना पवित्र मंदिर है। मैंने कहा मेरे पास भी भगवान की मूर्ति है, मैं दर्शन कर लेता हूं, या फिर किसी और मंदिर के अंदर जाकर के दर्शन कर लेता हूं, आपके मंदिर में नहीं आता। नहीं, हमारे मंदिर में तो आना ही चाहिए। उन्हें प्रयोजन ये नहीं है कि भगवान के सामने झुके, उन्हें प्रयोजन है कि हमारे मंदिर में आकर के क्यों नहीं झुकते। इसलिए तो एक छोटा सा गांव हो मगर 5-5 मंदिर, इसकी जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल गली गली में मंदिर, मगर मेरा मंदिर, तुम्हारा मंदिर। परमात्मा से मतलब नहीं है, मेरे से प्रयोजन है, मेरे से मतलब है।
जब अपने भीतर की वृत्ति है, वो वृत्ति को वहां निकालते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वहां पर भगवान के पास में जो जाता है, उनके भाव तो इतने शांत हो जाते हैं। भगवान के पास जाते ही इतने भाव शांत हो जाते हैं, तो क्यों नहीं जाना? मुस्लिम को लेकर के जाओ जैन मंदिर में, उसके भाव शांत नहीं हो जाते। और मुस्लिम कहते हैं कि मस्जिद के भीतर जाओ तो शांति मिलती है, मगर किसी हिंदू को लेकर जाओ मस्जिद के अंदर, उसे शांति नहीं मिलेगी। मंदिर और मस्जिद शांति नहीं देते। तुम्हारे भीतर में शांति नहीं है, तुम कहीं पर भी चले जाओ, पावन तीर्थों पर भी चले जाओ, समेत शिखर चले जाओ, तुम बड़े बड़े तीर्थ गिरनार चले जाओ, उस भूमि पर अच्छे भाव आते। तो डोली वाला तो रोज चाहता है, डोली वाला चढ़ता है, उसके भाव तो और अच्छे होने चाहिए, मगर वो तो तुमसे जो रुपये मिलते हैं, सीधा ही नीचे जाकर के मांस खरीद करके खाओ और ताकत बढ़ाओ कि कल और 2-4 यात्री को लेकर ज्यादा जा सकूं। वो तो मांस खाने की तैयारी कर रहा है कि कैसे मेरा शरीर मजबूत हो जाए। जो दिन भर चढ़ता उतरता रहता है पहाड़ पर, कोई वाइब्रेशन नहीं आते। और दूसरों की बात तो छोड़ो, मंदिर की बात तो छोड़ो, मूर्ति की बात तो छोड़ो, मारीची के सामने तो आदिनाथ भगवान साक्षात थे ना, फिर मारीची के अंदर वो वाइब्रेशन क्यों नहीं आया? मारीची के अंदर आदिनाथ भगवान की वाणी सुनकर परिवर्तन क्यों नहीं आया और विरोध क्यों किया? दादा के दरबार में गया था, ऋषभ देव के बेटे का बेटा उसी परिवार में पैदा हुआ और 363 मत की स्थापना। कोई पराया तुम्हें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। तुम्हारी वृत्ति को अंदर से बदलो और तुम जानते हो, मगर छोड़ना नहीं चाहते। दुख का कारण भी जानते हो, फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। उसका भी कारण है, खाज होती है ना, उसे खुजाते हैं, खुजाते हैं। उस समय कितना दर्द होता है, खुजाते समय कितनी पीड़ा होती है। फिर ये खुजाते क्यों हो? खुजाने के कारण सिर्फ पीड़ा होती न, तो फिर खुजाना बंद कर देते। खुजाते समय पीड़ा तो होती है, मगर साथ साथ में मजा भी आता है, वो खतरनाक है। वही खुजाने को बंद नहीं होने देता। दुख का कारण भी पता है, मगर फिर भी उसमें मजा भी आ रहा है। इसलिए तो दुख दूर नहीं होता। और स्वयं का दुख दूर नहीं होता तो दूसरे का दुख कौन दूर करने जा सकता है? नेताओं का मजा यही तो है कि वे दूसरों का दुख दूर करने के लिए निकले हैं। ये जितने भी नेता, दूसरों का दुख, खुद की खुजली को भी खुजाओ और दूसरों की खुजली को भी खुजाओ, मजा ज्यादा आता है। जानते हुए भी अनजाने। बहुत से लोग कहते हैं कि बस हम कहां अटकते हैं, वो कारण बताओ। मैं बताता हूं। बोले इसे छोड़े बिना कुछ हो तो ये बताओ। जान लिया, कारण भी जान लिया, मगर छूट नहीं सकता। छूट नहीं सकता, नहीं छोड़ना चाहते ही नहीं। कैसे भी करके वो भाव बना रहे, क्योंकि भाव से अस्तित्व माना है। न्यायक का अस्तित्व का पता नहीं और भावों से ही अस्तित्व माना, इसलिए छूटना नहीं चाहता। इसलिए तो कैसे भी करके ये भाव बना रहे। अब कुछ भी कारण नहीं है, मगर युद्ध के लिए निकल गए। क्यों? कि धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में है। मारो काटो। धर्म कभी खतरे में हो सकता है? उसका नाम ही धर्म नहीं जो खतरे में हो। क्योंकि जिसकी शरण में आकर के, जिसे पाकर के जीव तीर जाता है, वो खुद खतरे में पड़ जाए। धर्म खतरे में नहीं है, अहंकार के कारण खतरे का वहम हो जाता है। कोई खतरा नहीं है। लड़ना है, लड़ने का कारण कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो कारण मिले।
इसलिए जिन लोगों की वृत्ति ऐसी होती है उसे कैसे भी करके ऐसे निमित्त मिल जाते हैं, सहज ऐसे निमित्त मिल जाते हैं, क्योंकि वृत्ति मलिन भीतर में पड़ी है और वो मरते दम तक छूटने का नाम नहीं लेती, मरते दम तक छूटती नहीं। हिंदी में एक फिल्म है हम दिल दे चुके सनम। उस फिल्म को जब मैंने देखा, उस फिल्म में बताया गया है कि जो फिल्म का हीरो है वो इटली चला जाता है, इटली से आया था, इटली चला जाता है। मगर जब मैंने इटली में वहां पर खोज की कि कहां का था वह, वो जो शूटिंग हुआ है, मुझे पता चला कि वो तो हंगेरी का है, इटली का है ही नहीं। हंगेरी में शहर है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट का एक और बुडा है, दूसरी और पेस्ट है, दूसरे दोनों के बीच में एक नदी है, वहां एक ब्रिज बना है। मैं उस ब्रिज पर गया था उस फिल्म के अंदर। मैंने वो जो दृश्य देखा था कि अंत में हीरो और हीरोइन एक दूसरे को उस ब्रिज पर मिलते हैं, प्रेम कहानी का अंत वहां होता है। वहां पर गया, मुझे याद आया, मैंने वहां पर एक व्यक्ति से पूछा, लाइब्रेरी के बिल्कुल पास में ही है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ हंगेरी, और वहां पर जब मैं गया मैंने उनसे पूछा इस देश में कुछ विशेषता तो होगी, कैसे प्रेम की कहानी यहां बन गई। उन्होंने मुझे एक हंगेरियन कहानी सुनाई थी। हंगेरियन कहानी, बहुत पुरानी कहानी। उन्होंने कहा एक लड़का और लड़की दोनों की शादी हुई और शादी के बाद सुहाग रात का समय था। लड़का और लड़की दोनों को इतनी भेंट मिली थी, इतने बड़े बड़े बॉक्स में इतनी भेंट। लड़के और लड़की दोनों कमरे में हैं, भेंट चारों ओर है। दोनों अब तैयारी करते हैं कि चलो आज देखते हैं किसने कैसी कौन सी भेंट दी है। लड़का जोर से उठा और सीधा ही किचन की ओर चाकू लेने के लिए, क्योंकि गिफ्ट को जिस तरह से पैक किया था उसको हटाने के लिए चाकू से। और लड़की को आ गया गुस्सा। लड़की ने कहा किसी मवाली के घर से नहीं आई हूं, बड़े खानदान से, रईस के घर से आई हूं। गिफ्ट के ऊपर जो पैकिंग होता है उसको चाकू से नहीं कैंची से काटते हैं। उसने कहा कैंची। लड़की कहती है कैंची, लड़का कहता है चाकू। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। सुहाग रात तो एक और, झगड़ा इतना हुआ कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। किसी ने समझाया मगर रहने लगे, मगर फिर भी वो अनबन ऐसी ही बनी रही। लड़का हमेशा झगड़ा होता, कहता चाकू, और लड़की कहती कैंची। लड़के को एक दिन तो इतना गुस्सा आया, इसको एक काम करता हूं, ये नदी के अंदर दूर लेकर जाता हूं। नाव में बिठाया और लड़के को दूर लेकर के गया और पतवार लेकर के, पतवार से लड़की के सिर के ऊपर जोर से पतवार मारी कि बोल अब क्या कहती है, चाकू या कैंची। लड़की ने कहा कैंची। लड़की गिर गई। लड़के ने कहा बोल चाकू या कैंची, अभी मार डालूंगा। जोर से दूसरी बार मारी। लड़की फिर भी बोली कैंची। और लड़के ने तीसरी बार जोर से पतवार मारते ही गया कि बोल। लड़की बोली तो बोल सके उस हालत में ही नहीं थी, मगर तीसरी बार जैसे ही पतवार मारी कि लड़की नदी में गिरी। मगर जब गिरी तब लड़की का हाथ ऊपर था, ऊपर हाथ था, और वो 2 उंगलियों से ऐसा कह रही थी कैंची। मर गई मगर कैंची। वो कहानी मुझे वहां पर हंगेरी में सुनाई गई, पुरानी कहानी है। सिर्फ बात यह थी कि चाकू से उसे काटे या कैंची से। एक छोटी सी बात थी,
मगर वो कहां ले जाती है। बात छोटी नहीं है, हमारी वृत्ति इतनी खतरनाक है कि बहाने खोज लेते हैं, बहाने खोजते हैं, डरने के भी बहाने खोजते हैं, दुखी होने के भी बहाने खोजते हैं, कैसे भी करके दुख कैसे भी करके मेरे पास आए। दुख में जीने की इतनी आदत हो गई है, इसलिए तो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस आनंद को बर्दाश्त नहीं कर पाते, चैतन्य 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 की मस्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए तो ज्ञान दीपक जो सफेद कपड़े पहन करके बैठते हैं ना, मैंने तो सुना कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी पत्नी तो अब विधवा होकर के बैठती है, प्रवचन में सफेद कपड़े पहनकर बैठती, विधवा होकर बैठती है। गांव के लोग कहते हैं कि ये गुरुदेव तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारी पत्नियों को जीते जी विधवा बना दिया, सफेद कपड़े में। अभी तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हें सफेद नहीं पहनाया, वो खुद पहन के बैठी, कल उसकी भी तैयारी में रहना कि तुम्हें भी सफेद पहन करके बैठना पड़े। बात सफेद और रंगीन की नहीं है, बात तुम्हारी मलिन वृत्ति की है जो तुमने माना है। सफेद और रंगीन से क्या विधवा का संबंध है? अनादि काल से जो पर्यायी विधवा हो रही है, पति होने पर भी पति की ओर देखा नहीं है, वही तो विधवा। त्रिकाली न्यायक होने पर भी उसे गले न लगाया और भटक रही है यह परिणति, यही तो व्यभिचारिणी है। विधवा तो भली, व्यभिचारिणी तो और खतरनाक है। यह नहीं दिखाई देता दुनिया को, सफेद कपड़े वाली विधवा दिखाई देती है। रंग राग की दुनिया में, रंगीली दुनिया में दौड़ने वाली परिणति की मलिनता दिखाई नहीं देती, सफेद वस्त्र दिखाई देते। भय लगता है कल छोड़ करके जाएगी तो आरजी का हो जाएगी तो, और हो जाएगी, तुम तैयारी में रहना, तुम तैयारी में रहना। वो तो विधवा नहीं, तुम विधुर होने की तैयारी में रहना, वो तो चली जाएगी। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य 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 चैतन्य, आज का दिन तो चैतन्य चैतन्य का दिन है, सी 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 का दिन है। इसलिए मैंने चाहा 3:33 पर 3 तारीख को तीसरे महीने चैतन्य 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 की पुकार हो, पुकार हो। प्रति समय यह जागृति। हे ज्ञान दीपक, तुम किसी से भी भयभीत मत होना, भूत से भी भयभीत मत होना और भगवान से भी भयभीत मत होना, क्योंकि स्वभाव में भय नहीं है। धर्म भयभीत होने के लिए नहीं है, धर्म तो आनंद का भोग है। नरक में जाओगे, सड़ोगे, ऐसा जो तुम्हें कहे न, उनके लिए भी ये भावना पाना कि भगवान आप भी परम पद को प्राप्त होकर आनंद को भोगो, उनके लिए भी यही भावना पाना। मैं आपके लिए और आपके पतियों के लिए भी यही भावना पाता हूं। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा